हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। मैं भी ठीक हूँ। आज मेरे पति का जन्मदिन भी है और आज उनका श्राद्ध भी है। हर साल उनका जन्मदिन मनाया करती थी, उनको सरप्राइज़ दिया करती थी और आज उनका श्राद्ध करना पड़ रहा है। कल से ही मन बहुत ख़राब है, सुबह से तबीयत ठीक नहीं है, रात भी तबीयत ठीक नहीं थी, पर ये था उठे करना है। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, मेरा जो देवर हैं अंजू के हस्बैंड, वो श्राद्ध कर रहे हैं अच्छे से, विधि विधान से पंडित जी के द्वारा करवा रहे हैं वो लोग गाँव में ही। मैं नहीं गई, मैं यहाँ पर अपना कर रही हूँ अलग से थोड़ा-सा, क्योंकि उनका बेटा है, तो हमको भी थोड़ा-सा जो हमारा फ़र्ज़ है हम कर रहे हैं उसको। सोचा नहीं था कि उनके जन्मदिन पर ही ये सब चीज़ होगी और ये करना होगा। आप लोग बने रहना, उनके साथ मेरी कुछ जुड़ी पुरानी यादें हैं जिन्हें मैं आज आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो आप लोग पूरा वीडियो देखना और बने रहना व्लॉग के साथ में, अपना प्यार सपोर्ट देना। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाह रही हूँ। ऐसे काफ़ी दिन से सोच रही थी, लेकिन मैंने कहा चलो आज इनका जन्मदिन है और इनका श्राद्ध भी। कितना अजीब बात है ना कि आज ही इनका बर्थडे है और आज ही इनका श्राद्ध करना पड़ रहा मुझे। भगवान ये दिन किसी को ना दिखाए, लेकिन हाँ मेरे दुश्मनों को ज़रूर दिखाए। आज मैं इनको अपने पास बिठाऊंगी, ऐसे ऊपर रख देती हूँ मैं। और मैं अक्सर क्या करती थी, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो चीज़। कभी नहीं बताया, लेकिन एक मिनट रुकिए, इसे निकाल लेती हूँ। मैंने इनके हर जन्मदिन पर मैं कुछ खास करती थी हमेशा। दिखाती हूँ मैं आपको, एक सेकंड, कहाँ है संभाल कर। आज काफ़ी दिनों बाद निकाल रही हूँ मैं ये डायरी। ये देखिए, ये मेरे हस्बैंड की डायरी है, इनकी डायरी है, जिसे मैं हर साल जब भी इनका जन्मदिन आता था तो मैं इसमें इनका बर्थडे विश करती थी। इसमें लिखती थी सारी चीज़ें। तो ये मेरे हस्बैंड की डायरी है और देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बुरी हालत इसकी हो गई है। पहले ये मैंने इस पर बड़ी अच्छे से करके रखा हुआ था, लेकिन बस ये है ना, ये काफ़ी टाइम हो गया है, बहुत पुरानी ये डायरी है। यहाँ पर सब माधव के हाथ लग गई थी किसी दिन, तो ये इसने सब ये ना इस पर पेन चला दिया था, स्केच काला वाला, तो इसी वजह से थोड़ा सा ये, और यहाँ से ये अलग भी आपको दिख रही होगी ना, तो ये थोड़ा सा अलग हो गई है। ये मेरे हस्बैंड की राइटिंग है, वो लिखा करते थे इसमें शेर व शायरियाँ। जब मेरी शादी होके मैं गई थी तो मैंने कोई डायरी मिली थी और मैंने पढ़ा भी था। तो ये देखिए हस्बैंड की राइटिंग है मेरी, और मुझे ना उनकी राइटिंग बहुत पसंद थी, अच्छा लगता था उनका देखना मुझे। उनको मेरी राइटिंग अच्छी लगती थी और मुझे उनकी। तो ये सारी मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। जब ये डायरी मेरे हाथ लगी थी तो उसके बाद जैसे इन्होंने ना छोड़ ही दिया था इसमें कुछ भी लिखना, उस फिर मेरी हो गई थी, मतलब रही उनकी, लेकिन ये था कि मैं उनके लिए लिखा करती थी। फिर उसमें जब भी कुछ आता था, कोई भी ख़ास दिन आता था, तो मैं इसी डायरी में उनके लिए अक्सर अपने शब्द लिखा करती थी कि मैं उनके लिए क्या फ़ील करती हूँ, कितना उनसे प्यार करती हूँ। सारी चीज़ें मैं इस डायरी के ही माध्यम से उनको बताया करती थी, दिखाया करती थी, जताया करती थी। उनको बहुत खुशी होती थी। ये है 26 सितंबर 2008, जिस दिन जब मेरी शादी हुई थी 2008 में, 14 जुलाई 2008 में। उसके बाद जब इनका बर्थडे पड़ा था तब ये लिखा था। ये सबसे पहले वाला दिन का है, सबसे पहले वाले साल का, जिस साल मेरी शादी हुई। तो ये यहाँ पर मैं उनके सारी चीज़ें उनको लिखी हुई दी थी। और वो मतलब मैं ना बोल नहीं पा रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ उसको इग्नोर करना। मतलब मुझे ना, मैं बता नहीं सकती कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ। और मेरे हस्बैंड मुझे ना छिपकली कहा करते थे, तो वो भी मैं इस तरह से उनको लिख के, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो जिस नाम से मुझे पुकारते थे ना, वही मैं यहाँ पर लिख देती थी। नई नई शादी थी और 3-4 महीने हुए थे, सब कुछ बड़ा अच्छा सा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे ऐसा नहीं रहा। मैं हर साल लिखती थी
और उसके बाद ये डायरी मेरे ही हाथ थी और इन्होंने संभाल के रख दी थी, लेकिन जिस दिन भी ये होता था ना बर्थडे वगैरह या कोई भी ख़ास दिन, उस दिन मैं ये निकाल के लिखती थी और उनको सरप्राइज़ देती थी। और यहाँ पर आया था हमारा फर्स्ट वैलेंटाइन, तो यहाँ पर मैंने उनको वैलेंटाइन डे पर जो है विश किया था इसी डायरी में, तो ये देख सकते हैं आप। और जो ये सर जी लिखा हुआ आप देख रहे हैं ना, ये सर जी एक्चुअली मेरे हस्बैंड का स्कूल था उस समय पे, जिस समय मेरी शादी हुई थी। ये स्कूल चलाते थे, इंटर तक था वो स्कूल, लेकिन वो बाद में किसी वजह से हमारा बंद हो गया था। तो इसकी भी कहानी आपके साथ मैं फिर कभी शेयर करूँगी, लेकिन फ़िलहाल ये आप जो देख रहे हैं ना, मैंने इससे लिखा हुआ है। ये मैंने क्यों लिखा है इससे, क्योंकि मेरे पास उस समय पेन नहीं था और मैंने ये अपने लिपस्टिक के शेड से लिखा था ये सारा कुछ, उन्हें विश किया था। और जैसे इन्होंने देखा और इनको पता चला, तो इन्होंने भी मुझे बदले में इसी डायरी पे अपने हाथों से लिख के ये दिया था। तो आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा है लव यू छिपकली। ये मुझे छिपकली ही कहते थे। इन्होंने मुझे ना बहुत सारे नाम दिए, छिपकली, गुलाबो, पता नहीं क्या क्या मुझे बना दिया था उस टाइम पे इन्होंने, और कहते ही थे। तो ये उस समय पे मेरे साथ नहीं थे, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर एक सॉरी मैसेज भी डाला था कि मुझे दुख है कि मैं नहीं इसको यादगार बना पाया, लेकिन सबसे मेन होता है अपने पति का साथ। और ये चीज़ हमको धीरे धीरे समझ में आती है, क्योंकि इससे ज़्यादा और बढ़कर कुछ नहीं होता है। बस वो साथ रहें तो सब कुछ अच्छा ही लगता है, चाहे कैसा भी हो, कुछ यादगार बने या मत बने। क्योंकि हस्बैंड के साथ प्यार से बिता हुआ हर एक पल जो है बहुत खुशी देता है। तो देखिए यहाँ पर आ गया है नेक्स्ट बर्थडे इनका, और यह है 2009 का बर्थडे। तो यहाँ पर भी मैंने इनके लिए कुछ लिखा था डायरी में। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि आप ये तो देख ही रहे ना कि सर जी। तो स्टार्टिंग जब हुई थी, तो उस टाइम पे जब स्कूल चला रहे थे हम लोग, तो मैं इनको सर जी ही मोस्टली कहा करती थी। धीरे धीरे फिर मैं जो है नहीं ये शब्द इस्तेमाल करने लगी जब स्कूल बंद हुआ हमारा। और नहीं तो शुरू में मैं इनको सर जी ही कहती थी, मुझे समझ में नहीं आता था मैं क्या कहूँ, इस वजह से। बहुत सी यादें हैं उनके साथ में, बहुत कुछ याद आता है। तो ये देखिए 2010 का वैलेंटाइन डे, तो इसी तरीके से मैं उनको विश करती थी। तो आज आप लोगों के साथ सोचा शेयर कर दूँ, उनका जन्मदिन भी है। लेकिन सबसे दुख की बात ये है मेरे लिए कि आज उनका श्राद्ध कर रही हूँ मैं। हर साल उनके जन्मदिन पर इस तरह से उन्हें सरप्राइज़ देती थी, और भी बहुत कुछ करती थी, जितना मुझसे बन सकता था उतना मैं उनके लिए करती थी। डायरी लिखना तो एक आदत सी हो गई थी उनके लिए। डायरी में लिखकर अपने शब्दों को, अपने मन के भाव को बयां करना, वो एक अलग ही बात हुआ करती थी मेरे लिए, और मुझे खुशी होती थी ये सब करने में। और एक चीज़ कि मुझसे ना जितना बन पड़ता था, मैं उनको खुश देखना चाहती थी और उनके लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया करना चाहती थी। तो बहुत सारी यादें हैं उनके साथ में। अभी आपके साथ मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे सारा कुछ शेयर कर दूँ, हालांकि बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन प्लीज़ आप लोग बने रहना और देखना। और जो लोग भी इतना मतलब होता है ना, एक प्यार का जो रिलेशन होता है हस्बैंड एंड वाइफ का, तो उसमें कहीं ना कहीं खुद को भी आप लोग महसूस कर सकते हैं। और मैं जानती हूँ कि ये रिश्ता सबसे ज़्यादा सिक्योर और सबसे ज़्यादा विश्वास भरा होता है, क्योंकि इस रिश्ते में ना, क्योंकि जब हम हस्बैंड के साथ होते हैं ना, तो उससे ज़्यादा विश्वास शायद हमें किसी पर नहीं हो सकता, क्योंकि उनके साथ में हमारी ज़िंदगी ऐसी ही जुड़ी होती है। दो अनजान लोग जब आपस में जुड़ते हैं, फिर भी एक दूसरे के साथ रहते हैं, और सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि हम दुनिया में अब कोई हमारे मतलब गलत नहीं होगा, हम सेफ़ हैं। तो इस तरीके की चीज़ें रहती हैं मन में। यहाँ पर 2012 का 26 सितंबर आया, और उस दिन भी मैंने उनके लिए लिखा। मैं हर साल बता रही हूँ ना आपको, मैं हर साल ऐसे ही करती थी, हर साल लिखती थी। आज ये डायरी लेके बैठी हूँ मैं काफ़ी टाइम के बाद, वरना तो सच बताऊँ तो जब से वो गए हैं ना, मेरा ये डायरी खोल के देखने का मन भी नहीं करता है। मुझे नहीं पता था कि इतना कम टाइम से वो मेरे साथ रहेंगे। बीच में माधव आ गया था, उसने डिस्टर्ब कर दिया था, तो मुझे थोड़ा सा हटना पड़ा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा मेरा यादें हैं उनके साथ की, जो कि बड़े ही संभाल के मैं रखी हूँ। और कई साल हो गए हैं, लेकिन आज भी जो है मैं इस डायरी को अपने पास रखी हूँ। बस हिम्मत नहीं होती है कि बार बार इसे निकाल के पढूँ। लेकिन आज जैसे ही 26 सितंबर आया और आज मुझे सारी चीज़ें याद आई, क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं जो हम कभी भूल कर भी नहीं भूल सकते, गलती से भी नहीं भूल सकते। तो बस इसलिए मैंने सोचा चलो आज एक वीडियो बनाया जाए और आप लोगों के साथ अपनी कुछ याद पुरानी शेयर की जाए। तो बस मैं आज इसीलिए इस डायरी को लेके बैठी हूँ। अभी इसको मैं, माधव ने इसको थोड़ा सा एकदम उसके हाथ लगी थी, तो इसने पूरी ये डायरी उखाड़ दी है। तो मैं इसको चिपका के सोच रही हूँ इसमें कोई कवर वगैरह कर दूँगी, क्योंकि नहीं तो फिर ये पता नहीं ख़राब होने लगेगी। तो मैं इसको हमेशा अपने साथ रखना चाहती हूँ ज़िंदगी भर। मैं इसको अपने से दूर नहीं कर सकती, क्योंकि
इसमें मेरी बहुत यादें छुपी हुई हैं। और ये वो भाव होते हैं ना, जब कोई किसी से बहुत प्यार करता है ना, सिर्फ़ ये वही समझ सकता है। और जिसको प्यार है ही नहीं, वो क्या ही समझेगा। मेरे साथ इतना बुरा किया उन लोगों ने, और मेरा पति मुझसे छीन लिया, मेरी दुनिया उजाड़ दी, मेरा सब कुछ ख़त्म बर्बाद कर दिया। पता नहीं कैसे उन लोग थे वो, जो कि इतना गलत कर बैठे। और ये जो शोर हुआ ना आप लोगों का ना, बच्चा आ गया था, मैं दरवाज़ा बंद करके बैठी थी। तो यहाँ पर मैं बताऊँ आपको कि मैं क्या कह रही थी कि मेरे साथ जो भी उन लोगों ने किया है ना, कि मतलब मेरी पूरी ज़िंदगी एक तरह से तबाह बर्बाद कर दी। कि एक पति का साथ होना कितना मायने रखता है, ये शायद वो लोग नहीं समझते, इसीलिए वो लोग मेरा घर बर्बाद कर दिए। पर मैं चाहती हूँ कि भगवान करे ना, उन लोगों को जल्दी इस चीज़ का एहसास हो कि जब किसी से किसी को छीन लिया जाता है तो कैसा लगता है। हर पल हर वक्त मैं ये दुआ करती हूँ कि बस भगवान मेरे पति की आत्मा को शांति दे और उन्हें उनके किए की सज़ा दे। तो यहाँ पर जो है ये डायरी ख़त्म हो चुकी है, और बाकी जो था और भी था मेरे पास में, तो वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। और यहाँ देख सकते हैं, ये मैं माधव के साथ यहाँ पर बैठी हूँ उनकी तस्वीर के आगे। और थोड़ा-सा जैसा भी हमसे बन सका वो दस्तूर हमने यहाँ पर किया है, उनका श्राद्ध किया है। मैं बता नहीं सकती कि आज का दिन मेरे लिए कितना ज़्यादा मुश्किल भरा था, और मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का, कुछ बोलने का। क्योंकि होता है ना, हम अपने बड़े लोगों को देखे थे कि हाँ, वो किसी बुजुर्ग का श्राद्ध कर रहे हैं, जैसे हमारे दादा दादी हो गए, मतलब जो बड़े बूढ़े हो गए हमारे, है ना, पूर्वज हो गए। पर मुझे नहीं पता था कि मैं मेरे हस्बैंड का श्राद्ध करूँगी इस तरह से। मेरे मन से सिर्फ यही बद्दुआ निकलती है कि भगवान मेरे को न्याय दे दे और उन लोगों को उनके किए की सज़ा दे दे। इतना छोटा बच्चा उनका श्राद्ध कर रहा है। मेरा बेटा पूछ रहा था पापा कब आएंगे। जब भी मैं इस तस्वीर को ऊपर रख देती हूँ अलग से, लेकिन अभी मैं लेके बैठी हूँ, और मेरे को, मैं क्या उसे जवाब दूँ, कब आएंगे कब आएंगे। वो ये पूछता है मुझसे कि पापा कब आएंगे, हमेशा पूछता है। और मैं उसका बस हंस के टाल देती हूँ कि हाँ, मेरे दिल में है पापा तुम्हारे। तो आप लोग बताना आपको कैसा लगा आज का वीडियो। और जो भी अगर आज चैनल पे मेरे नए आए हैं तो वो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अपना साथ अपना प्यार देना। बस इसी तरह से हमने थोड़ा सा दस्तूर किया, क्योंकि अच्छे से विधि विधान से तो मेरे देवर वहाँ कर ही रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि मेरा बेटा है उनका, तो फिर उसको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर अभी हम लोग छत पे जा रहे हैं ये लेके। गिराना नहीं, सीधे सीधे आना, ठीक है। तो माधव आ गया यहाँ पर छत पे। मैं इसका मतलब बोल भी नहीं पा रही, मैं क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा है। बस ये सब देख के ना एक अजीब सा दिल में बेचैनी और एक दर्द सा हो रहा था। इसमें कर रही थी, लेकिन कुछ भी, बच्चा है वो, उसे नहीं समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ। पूछ रहा था मुझसे। रख जल्दी से। मुझे क्यों रखना है मम्मा? पापा का है ना, इसलिए। पापा आएंगे, खाएंगे। मम्मा याद आ रही है। क्या कह रहे हो? याद आ रही है। इधर देख के बोलो। याद आ रही है मुझे। क्यों? देखो वो चढ़ रहा है। हाँ तो रखो तुम। तो यहाँ पर हो चुका है पूरा, और जैसा भी हुआ, बस एक बच्चे ने अपने पिता का श्राद्ध कर दिया। और देख रहा था, पूछ रहा था ये कौन खाएगा। मैंने कहा बेटा पापा आएंगे, वो खाएंगे। तो ठीक है, आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। बाय बाय।